करियर अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक्स के बाद आप किस किस फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक वाइड रेंज है जिसके बाद आपके पास वैरायटी हो जाती है काफ़ी। सबसे पहले तो इकोनॉमिस्ट आपको चाहिए होते हैं। जितने भी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी सरकारी फैक्ट्रीज़ हैं, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनको इकोनॉमिस्ट चाहिए ही होता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स में जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है उसी को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये आप स्टेट बैंक या इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक, IMF में आप एडजस्ट हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है जी डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट, इसके भी डिफरेंट डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है। ऑन एंड ऑफ इसकी जॉब्स आती रहती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी। डाटा एनालिस्ट के अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस पे भी इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करने वाला शख्स एडजस्ट हो जाता है। फाइनेंशियली आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, किसी भी फर्म के एक्सपेंडिचर्स को, उसके रेवेन्यू को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, तो फाइनेंशियली सारा ऑन डिटेल आपको ये अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे टीचिंग के लिए, स्कूल लेवल पे टीचिंग के लिए इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। ख़ास तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिजनेस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें इकोनॉमिक्स लाजमी है। डिफरेंट डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट निकलता ही होता है। इसके अलावा पॉलिसी एडवाइज़र और रिसर्चर, इसकी भी आपको इजीली जॉब मिल सकती है। हर डिपार्टमेंट में रिसर्चर चाहिए ही होता है। डिफरेंट फील्ड पे जिसने रिसर्च करवानी होती है उससे उस कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। तो रिसर्चर के तौर पे भी एज एन इकोनॉमिस्ट आपको हायर किया जा सकता है।